भय मिटाओ, निर्भय बनो, अभय बनो, ममल स्वभाव में डूबो और सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करो। अब कुल मिला के ये साहब कहने का मतलब इतना ही है कि अपने स्वभाव की आराधना करो, इससे उत्पन्न यही नंद आनंदमयी परम नंदमयी पद है। इससे भय शल्य शंकाएं ये सब मिला जाएंगी और तुम ममल स्वभाव में लीन होकर मुक्ति की संपत्ति को प्राप्त करो। ऐसी आंतरिक बातें हैं गुरु महाराज के पास, अंतर की प्रेरणा है। वे बाहर का कुछ नहीं कहना चाहते, बाहर की किसी क्रिया से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। उनका एक ही प्रयोजन है कि जैसे मैं अपने ममल स्वभाव की साधना कर रहा हूँ, ऐसे जगत के सभी जीव अपने ममल स्वभाव को जाने, इसमें रहें। ज्ञानी सबकी ज्ञान स्थिति चाहते हैं और अज्ञानी सबकी अज्ञान स्थिति चाहते हैं। अज्ञानी नहीं सोचते कि जे ज्ञान में डूब जाए, अज्ञानी नहीं सोचते कि जे अज्ञान में डूब जाए। ज्ञानी ज्ञान में डूबने की प्रेरणा देगा, वो अज्ञान में क्यों ठहराना चाहेगा। और अज्ञानी अपना संसारी साथी बना के रखना चाहेगा, वो क्यों कहेगा कि तुम ज्ञान में डूबो और जाओ, मैं जही ठीक हूं, तुम निकल जाओ। इसलिए अज्ञानी जीव हमेशा संसार में ही बंध कर रहने की भावना भाते, विभाव परिणामों में रत रहते हैं और संसार में भटकते हैं। गुरुदेव कहते हैं अपने पद को सजो, इससे अपना काम बनेगा। और अगला फूल है शब्द व्याप, अचक्ष दर्शन। मन में जो विचार उठते हैं वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों के द्वारा जिनेंद्र भगवान के वचनों के द्वारा विचार करना है, यानी सविकल्प दशा में अपने ममल स्वभाव का दर्शन करना है। जब सविकल्प होने लगेगा तो किसी समय निर्विकल्प भी हो जाएगा। तो शब्दों के द्वारा विचार करने की प्रेरणा दी है, अचक्षु दर्शन से देखने की प्रेरणा दी है। 34वां शब्द व्याप अथवा चक्षु दर्शन गाथा आर्या छंद में है। थोड़ा सा मिलकर लय के साथ जहाँ जितना रुकना है उस हिसाब से थोड़ा स्पेस देकर, ब्रेक देकर और मिलकर। शब्द विहार संयुक्तम शब्दं सैकार वन्यज्ञानं च तारण तरण सावं वैकिपीय ज्ञान अचख्यं शब्द सहोतम अचख्यं परम सतुपद अचख्यं अनंत
आलस उत्तम चमयऊ संयम जिन हुए सब संयम मन करे आलस विशेष उत्तम जिन उत्तम चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष इंद्रियां और मन, इनके द्वारा मीन्स इनके निमित्त से जिस वस्तु को ये इंद्रियां और मन के विचार जानते हैं, इनके द्वारा अमुक अमुक वस्तुओं को जानने के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास है उसे दर्शनोपयोग कहा है। मन में जो विचार चलते हैं ये भी अचक्षु दर्शन के अंतर्गत आते हैं। यानी विचार बहुत सूक्ष्म है। एक बात आप बताएं, टीवी पर चलने वाले चित्र स्क्रीन पर चलने वाले चित्र और स्क्रीन दोनों एक हैं या अलग अलग?